प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको थाट किसे कहते हैं, थाट के क्या भेद होते हैं, राग किसे कहते हैं, राग कितने प्रकार के होते हैं, यह मैंने आपको बताया था। और थाट और राग में क्या अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आश्रय राग किसे कहते हैं। ये आप समझ लें, प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, आप इसको 2 लाइन में 3 लाइन में उत्तर दे सकते हैं। तो आश्रय राग किसे कहते हैं ये आपको जानना आवश्यक है। आप जानते हैं कि भारतीय संगीत में मुख्य कितने थाट माने गए हैं? 10 थाट माने गए हैं। कितने थाट? 10 थाट। भारतीय संगीत में 10 थाट माने गए हैं। रचनाकार और जो शास्त्रकार हैं हमारे भारतीय संगीत के, उनके सामने एक समस्या उत्पन्न हुई कि जो 10 थाट हैं उनके नाम क्या रखे जाएं, यानी उनके नाम के विषय में उनके पास समस्या उत्पन्न हुई। उन लोगों ने यह निश्चय किया कि थाट से जो राग उत्पन्न होते हैं, तो वह राग के जो नाम हैं, उन राग के नाम को यदि थाट को दे दिया जाए तो थाट के नाम हो जाएंगे। यानी कि 10 थाट हैं तो 10 राग भी जो उत्पन्न होंगे, उन 10 रागों के जो स्वर थाट में हैं, मूल रूप से वही स्वर जिन रागों में प्रयोग किए जा रहे हैं, वह राग का जो नाम है, उस नाम को यदि हम थाट को भी दे दें तो क्या हो जाएगा? थाट का नाम हो जाएगा। यानी कि जैसे राग भैरव है, राग भैरव में रे कोमल और धा कोमल लगता है। इस प्रकार से राग में लगने वाले जो स्वर हैं, वही लगने वाले जो स्वर थाट में जो प्रयोग हो रहे हैं, तो वह भैरव राग के नाम को थाट का नाम भी दे दिया गया है। तो ये भैरव राग क्या कहलाएगा? आश्रय राग। यानी जिस राग के नाम को थाट को भी दे दिया जाए वह राग आश्रय राग कहा जाएगा। जैसे भैरवी है, तो भैरवी जो राग है, उस राग के नाम को, भैरवी नाम को थाट का नाम भी दे दिया गया है, यानी भैरवी थाट भी हो गया है। इस प्रकार से हमारे संगीत में 10 थाट हैं, तो कितने आश्रय राग होंगे? 10 ही आश्रय राग होंगे। यानी 10 थाट हैं तो 10 आश्रय राग होंगे। यानी कि आश्रय राग वे राग हैं कि थाट से उत्पन्न हुए जो राग हैं, उन राग के नाम को यदि थाट को दे दिया गया है या थाट को दे दिया जाए तो वह थाट का नाम हो जाएगा, और वह राग क्या कहलाएगा? आश्रय राग कहा जाएगा। यानी राग के नाम का यदि थाट भी है तो वह राग आश्रय राग कहा जाएगा। इस प्रकार से आश्रय राग किसे कहते हैं, यह स्पष्ट हुआ है, इसे आप लिख लीजिएगा।